मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा समय तक इस्तेमाल की वजह से इस बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और इसका न्यूरो सिस्टम लगभग 70% तक डैमेज हो चुका है। अब ये मोबाइल इसके शरीर का एक हिस्सा बन चुका है जिसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। ये इतना भी तभी चल पाता है जब तक कि इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है। इसके आगे का वीडियो मैं आपको लास्ट में हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल फोन्स। इसके अलावा जो आजकल इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल फोन, क्योंकि हम उसे जेब में रखते हैं जिसके हार्मफुल रेडिएशन से स्पर्म काउंट पे बहुत फर्क पड़ता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिसर्च से ये पता चलता है कि 10 साल से ज्यादा मोबाइल फोन के यूज से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% तक बढ़ जाता है। दुनिया भर में हुए सरकारी रिसर्च में मोबाइल फोन की रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर के खतरे की बात भी कही जाती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्कल की थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण रेडिएशंस इजीली अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। 10 साल से छोटे बच्चों में भी आसानी से रेडिएशंस पेनिट्रेट कर सकती हैं, पर 5 साल से छोटे बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा कम। और एडल्ट्स को सबसे कम खतरा होता है, क्योंकि बच्चों के स्कल के मुकाबले बड़ों की स्कल की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। आजकल ये एक बहुत आम बात हो गई है कि छोटे बच्चे सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये मोबाइल एक्सपोजर। छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं और हम सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत कम मोबाइल दिखाते हैं बच्चों को, या फिर हमारा बच्चा तो मोबाइल देखता ही नहीं है। फिर भी ऐसा कैसे? भले ही हम उन्हें मोबाइल कम दिखा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पर उनके आसपास के जो मोबाइल से रेडिएशन निकलती है ना, वो ही बहुत इफेक्ट कर जाती हैं बच्चों पे। मुझे भी इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया था, पर इस टॉपिक के ऊपर मैंने ध्यान से रिसर्च करना तब शुरू किया जब मेरी एक फ्रेंड ने इसके बारे में मुझसे डिस्कस किया और इन रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में मुझे बताया। तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी रिसर्च इसके ऊपर जरूर कीजिए। An invisible threat looms over you. Now it has entered your homes and lives. Electromagnetic radiation is all around you. This radiation is being emitted by all electronic devices and uncontrollable sources of radiation. Presenting the EnviroGlobe, a unique solution that protects you and your loved ones from radiation and subsequent ailments caused by it. The EnviroGlobe stabilizes the electromagnetic radiation in your surroundings and make it non-threatening for you. The EnviroGlobe covers an area of up to 300 square feet and rectifies even EMR being emitted by uncontrollable sources. Keep the EnviroGlobe in homes, in offices, or carry it with you wherever you go. Made by us, certified by the world. क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को इन रेडिएशन से दूर रखने के लिए? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 साल से छोटे बच्चों को तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी मोबाइल मत दीजिए। और जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी है कि उन्हें मोबाइल देना ही है, तो आप एनवायरो चिप का यूज कर सकते हैं। ये जो मेरे पास चिप है, ये एनवायरोनिक्स की एक छोटी सी चिप है। इसे मैंने अपने मोबाइल फोन के ऊपर इस तरह से लगाया हुआ है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको इस तरह से खोलेंगे और इसका स्टिकर हटाएंगे, फिर जो फोन के ऊपर वाला पार्ट है उस पे लगा लेंगे। इसे फर्स्ट हाफ वाले पार्ट पे लगाना है ताकि हम अच्छी तरह से रेडिएशंस को कम कर सकें। इसको लगाने के बाद नेटवर्क इशू की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने खुद इसे अपने फोन पर लगा रखा है और नेटवर्क का कोई भी इशू अभी तक नहीं हुआ है। इसे मोबाइल के अलावा और भी डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, वाईफाई राउटर्स, टैबलेट्स, टीवी वगैरह पे भी लगा सकते हैं। ये 24 आवर्स हमें रेडिएशन से दूर रखता है और साथ ही एक चिप पूरी जिंदगी यूज होती है। दोस्तों, आप बहुत से लोग ये सोचेंगे कि सबूत क्या है कि ये रेडिएशन कम करता है। इसके लिए आपको बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब
या बहुत से ब्लॉग्स में इजीली सर्च करने पे मिल जाएंगे। मैंने इन एक्सपेरिमेंट्स के यूट्यूब लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। Mobile phone. Almost everyone across the world who uses it, and those that want to use it, will 100% say this: it is the greatest technology innovation the world has ever seen. But with that comes the second part, which most people will agree, that there is radiation emitted from the phone. How harmful is it is of course the big question. To answer that technically, I will do it, but can I just show you one test on your body what mobile does to you? So let's see now what happens with the phone. So this is the switched on phone, right? This is the switched on phone. The same pressure and you use the same one. Okay. So Okay, you use more pressure? did I? In fact, it went pretty fast. You have to tell me. Anyways, now you can say I'm holding the phone. That's why it happened. So I'll give you this phone to hold. Okay. Okay. Just hold it. It's any other phone. Okay. This is also on. Right. Okay. Again. Same thing. Same thing. Use the same pressure. Okay. I could hang on your hand and not. No, you've used a lot more pressure. So, Down. so this one is like, because of the chip, you're saying it's because it's actually switched off. Yes, because this has a chip which takes care of the negative Wow, effect of you've radiation. really blown my mind at the moment. Okay, let's sit down. Can I give the phones away, please? Yes, please. Okay, so you'll have to give me a little bit of time because I'm a little shocked at myself. A lot of people, including the people in the studio here and the production control room, said, did I fake it? I didn't fake it. So what's conclusive about it, and why should I be aware of something if it's not even been proven yet? There's a lady called Magda Havas. She's been doing research for last 40 years on this, and she calls mobile phones cigarettes of 21st century. Okay. You have a talk with a lot of people. Do you see them change their lifestyles? Do you actually see? Yes. In fact, it has my a friends, I tell them, and all that scientists are telling, at least protect your kids. Would you allow them, because you are the one, they don't know, they don't have a choice. So you are giving them phones at an age where it is, the SAR is 10 times higher harmful for them and because more their harmful. blood-brain Correct. barrier is not. Correct. Pregnant women are putting laptop on their lap, actually where it is supposed to be put, and one phone in their hand. Imagine the kid inside. What are we doing? and hopefully the awareness into everybody else. Thank you so much. Wonderful speaking with you. Thank you. काम करता है, ये प्रूव करने वाले तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पर ये काम नहीं करता है, ये कहने वाले लोग एक सॉलिड प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि ये काम नहीं करता। हम अपने बच्चों के लिए इतना सब खर्च करते हैं, तो क्या उनकी सेहत और अपनी सेहत बनाए रखने के लिए इतना छोटा सा चिप अपने फोन में नहीं लगा सकते हैं? हमारा बच्चा जब जंक फूड की डिमांड करता है, और ये जानते हुए कि जंक फूड हमारे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसके प्रूफ्स भी हैं, फिर भी हम उसे खरीद के बच्चे को देते हैं और बच्चे को खिलाते भी हैं। पर जो चीज हमें मालूम है कि हमारे बच्चे की सेहत के लिए अच्छी है, उसके लिए हम सबूत मांग रहे हैं। फिर भी सिर्फ मेरी बात मत सुनिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक रैंडम यूट्यूबर हूँ। आप अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिए इस बारे में।